लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, बुद्धिमत्ता को छोड़ो, ज्ञान को हटाओ और लोग 100 गुना लाभान्वित होंगे। मानवता को छोड़ो, न्याय को हटाओ और लोग अपनों को पुनः प्रेम करने लेंगे। चालाकी छोड़ो, उपयोगिता को हटाओ और चोर तथा लुटेरे अपने आप ही लुप्त हो जाएंगे। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। बुद्धिमत्ता को छोड़ो, ये सुनने में अजीब लगता है ना? आमतौर पर तो हमें सिखाया जाता है कि बुद्धिमत्ता को खोजो, ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन लाओ त्से कहते हैं, बुद्धिमत्ता को भी छोड़ दो। हमारे पास 3 स्तर है, सूचना यानी इंफॉर्मेशन, ज्ञान यानी नॉलेज और बुद्धिमत्ता यानी विजडम। अक्सर लोग सूचना को ही ज्ञान समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जितना अधिक जानकारी होगी उतने ही ज्ञानी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप भले ही 1000 बातें जान लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई में ज्ञानी हो गए। आप सिर्फ एक बड़े कंप्यूटर की तरह हो गए हैं। आपकी स्मृति बढ़ गई है, लेकिन आप स्वयं नहीं बढ़े हैं। सूचना सिर्फ एक संग्रह है। यह उधार की होती है, दूसरों की दी हुई होती है। ज्ञान उससे एक कदम आगे है। ये आपका अपना अनुभव है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि सूचनाओं को छोड़ो, अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करो। ये समझ में आता है, क्योंकि ज्ञान आपका अपना होता है, उधार का नहीं। लेकिन लाओ त्से इससे भी आगे जाते हैं। वे कहते हैं, ज्ञान भी छोड़ दो, जानने और न जानने का द्वंद्व भी छोड़ दो। यहां महात्मा बुद्ध की एक बात याद आती है, जिन्होंने कहा था कि शास्त्र जानकर क्या होगा। असली बात तो प्रज्ञा, समझ और अंतर्बोध की है। बुद्धिमत्ता क्या है? ये अनुभवों और ज्ञान का सार है। जैसे हजारों फूलों से निचोड़कर एक बूंद इत्र बनती है, वैसे ही जीवन के समस्त अनुभवों का जो निचोड़ है वह बुद्धिमत्ता है। लेकिन लाओ त्से कहते हैं, इसे भी छोड़ो। यह कठिन मालूम होता है। सूचना छोड़ना समझ में आता है, ज्ञान छोड़ना भी समझ में आता है, लेकिन बुद्धिमत्ता छोड़ना, यह तो ऐसा लगेगा जैसे हम जड़ हो जाएंगे, पत्थर की तरह। फिर हम में और किसी निर्जीव वस्तु में क्या अंतर रहेगा? पर लाओ त्से का अर्थ गहरा है। वे कहते हैं, जो चीज पकड़ी जा सकती है, छोड़ी जा सकती है, वह तुम्हारी असली प्रकृति नहीं है। असली बुद्धिमत्ता वह है जिसे छोड़ा ही नहीं जा सकता। इसलिए वे कहते हैं, जो छोड़ा जा सकता है उसे छोड़ते जाओ। एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास छोड़ने को कुछ भी नहीं बचेगा। न धन, न मकान, न जानकारी, न स्मृति, न ज्ञान, न कोई बुद्धिमत्ता, न ही कोई अनुभव। जब आप कह पाएंगे कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे मैं छोड़ सकूं, वही असली बुद्धिमत्ता है। असली बुद्धिमत्ता स्वभाव है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। लाओ त्से कहते हैं, जब तुम सिर्फ वही बचो जो तुम हो, तब तुम असली रूप में हो। जैसे अंगार जलता है तो राख इकट्ठी होती है, लेकिन अगर अंगार को जलता हुआ रहना है तो उसे राख को छोड़ते जाना होगा। तुम्हारी बुद्धिमत्ता भी राख है, तुम्हारे स्वभाव पर जम गई है। तुम अंगार हो, उस राख को भी छाड़ते चलो, ताकि सिर्फ प्रज्वलित अग्नि ही बची रहे। चाहे वो राख दूसरों की सूचना से बनी हो या तुम्हारे अपने अनुभवों से, उसे भी छोड़ो। भगवान महावीर इसे आत्मा कहते हैं, महात्मा बुद्ध इसे शून्यता कहते हैं, लाओ त्से इसे स्वभाव या ताओ कहते हैं। यही असली समझ है, यही जीवन का असली रहस्य है। बुद्धिमत्ता को छोड़ो, ज्ञान को हटाओ और लोग 100 गुना लाभान्वित होंगे। जब लोग अपने स्वभाव में थिर हो जाते हैं तो उनके जीवन से दुख, पीड़ा, बेचैनी, बोझ, तनाव और चिंता सब समाप्त हो जाते हैं। वे निर्दोष रूप से खिल जाते हैं। अगर ये सारा ज्ञान, जानकारी, बुद्धिमानी, पांडित्य हट जाए और हमारी चेतना, आत्मा या जो भी नाम दें, वह अपनी शुद्ध अवस्था में रह जाए, तो एक अनंत शांति और सरलता का अनुभव होगा। लाओ त्से का कहना है कि जितना ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, उतना ही हमारे स्वभाव पर राख की परतें चढ़ती जाएंगी। हम अपने ही अनुभवों, ज्ञान, संस्कार और सभ्यता के वस्त्रों में खो जाएंगे। जैसे प्याज की परतों को हटाने पर भी अंत में कुछ नहीं मिलता, वैसे ही हमें अपने भीतर की असलियत तक पहुंचने के लिए सब छोड़ना पड़ेगा। लाओ त्से कहते हैं, सब हटाओ, सिर्फ वही रह जाने दो जिसे हटाया नहीं जा सकता। वह सहज स्वभाव ही असली लाभ है। असल नुकसान तो तब होता है जब हम स्वयं को ही खो देते हैं। वह कहते हैं, मानवता को छोड़ो, न्याय को हटाओ, ताकि लोग अपनों को पुनः प्रेम कर सकें। अक्सर ऐसा होता है कि जो किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते, वे मनुष्यता से प्रेम करने का दावा करते हैं। एक जीवित व्यक्ति से प्रेम करने में कठिनाई होती है, क्योंकि वहां झंझट, कलह और जटिलताएं होती हैं। लेकिन मनुष्यता, एक आदर्श, एक ख्याल को प्रेम करना आसान है, क्योंकि वहां कोई चुनौती नहीं है।
जो व्यक्ति एक भी इंसान को प्रेम नहीं कर पाता, वह अक्सर ईश्वर को प्रेम करने का दावा करता है। ये प्रेम नहीं, बल्कि प्रेम की असमर्थता को छिपाने का एक तरीका है। ईश्वर का सच्चा प्रेम तो तभी संभव है जब हमारे भीतर वास्तविक प्रेम हो। लाओ त्से कहते हैं, छोड़ो इन शब्दों को, ज्ञान को, शास्त्रों को। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो ये मान लेना कि हम मनुष्यता को प्रेम करते हैं एक भ्रम है। जब हमें यह सच्चाई समझ में आ जाए कि हम न मनुष्यता को प्रेम कर सकते हैं न किसी व्यक्ति को, तभी हमारी भीतर की क्रांति शुरू होगी। लाओ त्से ये भी कहते हैं कि प्रेम करने के लिए हमें अपने को बदलना पड़ता है। एक छोटे से बच्चे को प्रेम करने के लिए भी हमें अपनी पूरी जिंदगी बदलनी पड़ती है, क्योंकि प्रेम एक अग्नि है जो हमें बदल देती है। और अगर कोई प्रेम आपको बदल नहीं रहा तो यह केवल एक ख्याल है, असली प्रेम नहीं। इसलिए अपने ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमत्ता को छोड़कर अपने स्वभाव की सरलता में रहो। यही वास्तविक लाभ है, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। लाओ त्से कहते हैं, बड़े शब्दों को हटा दें, मानवता, ईश्वर, इन सब को छोड़ दें। अनुभव करें कि आपके जीवन में कोई प्रेम नहीं है, लेकिन ध्यान रहे, लाओ त्से की कीमिया यही है कि आप प्रेम के बिना खाली नहीं रह सकते। अगर आप खुद को धोखा न दें तो जो आपके निकट है उसे प्रेम करना ही पड़ेगा। इसीलिए वह कहते हैं, मानवता को छोड़ो, न्याय को हटाओ और लोग अपनों को पुनः प्रेम करने लगेंगे। आज के समय में अपनों को कोई प्रेम करता ही नहीं है। फॉर्कविथ ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीयतावादी वह है जो अपने देश को छोड़कर बाकी सभी देशों को प्रेम करता है। मानवतावादी भी वह है जो अपने निकट के लोगों को छोड़कर दूर के लोगों को प्रेम करता है, क्योंकि दूर में कोई अड़चन ही नहीं होती। आपके दरवाजे पर एक भिखारी भूखा बैठा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बांग्लादेश में कोई भूखा है तो आप बेचैन हो जाते हैं। आपकी सड़क पर कोई मरा पड़ा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान में किसी की मृत्यु हो जाए तो आप पर आध्यात्मिक संकट आ जाता है। यह दूर इतना आकर्षित क्यों करता है? दूर इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि आप दूसरों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। आपकी सड़क पर जो भूखा मर रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। टोल्स्टॉय ने लिखा है कि उसकी माँ बड़ी दयालु थी। नाटक में कोई दुखद दृश्य देखकर उसकी आंखें रो रो कर सूज जाती थीं। 2 नौकरानियां लगातार उसके आंसू पोंछने में लगी रहती थीं। लेकिन जब बर्फीली मास्को की सड़कों पर उनका कोचवान मर जाता था तो उसे सड़क किनारे फेंककर दूसरा कोचवान बुला लिया जाता था और माँ नाटक के दुखद दृश्य के आंसू पोंछती रहती थी। टोल्स्टॉय ने उसी दिन समझ लिया था कि आदमी कितना धोखा दे सकता है। निकट के प्रति हम अंधे हैं, दूर के प्रति बड़े सजग। नाटक में रोना असल में एक बचाव है। जो नाटक में रोते हैं वे असल जिंदगी में बहरे और अंधे होते हैं। नाटक में रोकर वे अपनी संवेदनाओं को सस्ते में निकाल लेते हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन में संवेदनाएं खर्चीली होती हैं, कुछ करना पड़ता है। लाओ त्से कहते हैं, छोड़ो मानवता, छोड़ो न्याय और लोग अपनों को पुनः प्रेम करने लगेंगे। ये जीवन को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने का तरीका है। वह कहते हैं, दूर की चिंता छोड़ दो। अगर प्रेम निकट है तो वह कभी दूर भी फैल सकता है। जैसे पानी में फेंका गया पत्थर पहले पास में लहरें उठाता है, फिर दूर तक फैलती हैं। कोई ऐसा पत्थर नहीं है जो पहले दूर लहरें उठाए और फिर पास आए। जीवन के नियम यही हैं। प्रेम हो तो उसकी पहली लहर आपके पास के लोगों को छुएगी। अगर प्रेम की लहर बड़ी है तो वह और दूर तक जाएगी। प्रेम कोई संपदा नहीं है जिसे बचाया जा सके। प्रेम एक विकासशील प्रक्रिया है। जितना आप प्रेम करेंगे उतना ही प्रेम बढ़ेगा। यह संपत्ति नहीं है कि खर्च हो जाएगी। प्रेम जीवन की उन क्रियाओं की तरह है जो जितनी ज्यादा की जाए उतनी ही बढ़ती हैं। जैसे श्वास लेने से जीवन बढ़ता है, दौड़ने से चलने की क्षमता बढ़ती है। प्रेम भी ऐसा ही है, जितना आप करेंगे उतना ही ज्यादा कर सकेंगे। प्रेम की हर बड़ी लहर अगली और बड़ी लहर को जन्म देती है। परमात्मा के चरणों तक वही पहुंच पाता है जो इतना प्रेम करता है कि उसकी लहरें सबको छूती हुई विराट तक पहुंच जाएं। लाओ त्से कहते हैं, मानवता और न्याय को छोड़ दो। वह न्याय के बहुत खिलाफ है। हमें अजीब लगता है क्योंकि हम अक्सर न्यायपूर्ण होना एक गुण मानते हैं। ईसाई कहते हैं कि ईश्वर न्यायपूर्ण, प्रेमी और दयालु है, लेकिन लाओ त्से ये सुनकर हंसेंगे, क्योंकि उसके अनुसार जो प्रेमी है वह दयालु और न्यायी नहीं हो सकता। अगर परमात्मा न्यायपूर्ण है तो वह दयालु नहीं हो सकता। न्याय का मतलब है कि जिसे जो दंड मिलना चाहिए वह मिलेगा। फिर दया का कोई स्थान नहीं है।
अगर वह दयालु है और किसी को उसके कर्मों के विपरीत स्वर्ग दे देता है, तो जो लोग नरक में हैं उनके साथ अन्याय होगा। जैन धर्म में इसीलिए परमात्मा को हटाकर कर्म के सिद्धांत को रखा गया है। वे कहते हैं कि कर्म खुद ही न्याय करता है, क्योंकि अगर बीच में कोई निर्णय लेने वाला होगा तो वह दया या पक्षपात कर सकता है। उनके अनुसार जैसे आग जलाती है बिना दया या न्याय के, वैसे ही कर्म अपना फल देता है। अगर परमात्मा न्यायपूर्ण है तो सभी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। आप कितना भी क्षमा मांगे, अगर न्याय है तो दंड से नहीं बच सकते। और अगर परमात्मा दयालु है तो अच्छे कर्मों की जरूरत ही नहीं, सिर्फ प्रार्थना और स्तुति ही काफी है। उमर खयाम का एक किस्सा है, जब एक मौलवी ने उनसे कहा कि शराब पीना बंद करो और कयामत के दिन का ख्याल करो। उमर खयाम ने कहा, मुझे उसके दयालु होने का पक्का भरोसा है। ये छोटी सी शराब और ये तुच्छ उमर खयाम, अगर उसे वह माफ नहीं कर सकेगा तो फिर बड़े पापियों का क्या होगा। दया और न्याय एक साथ संभव नहीं है। अधिकतर धर्म परमात्मा को दयालु और न्यायप्रिय दोनों मानते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। लाओ त्से कहते हैं, न्याय को छोड़ो, प्रेम ही काफी है। न्याय तब आता है जब प्रेम नहीं होता। जब प्रेम मर जाता है तो कर्तव्य और न्याय जैसे शब्द जन्म लेते हैं। कर्तव्य एक बोझ की तरह होता है जिसमें आनंद नहीं होता। प्रेम में जो स्वाभाविक होता वह कर्तव्य में बाध्यता बन जाता है। लाओ त्से कहते हैं, न्याय प्रेम का अभाव है। अगर लोगों में प्रेम हो तो अन्याय ही नहीं होगा और न्याय की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। न्याय बीमारी के बाद की दवा है, जबकि लाओ त्से उस धर्म की बात करते हैं जहां बीमारी ही न हो। वह कहते हैं, जब तुम न्याय छोड़ोगे तभी तुम्हें अन्याय दिखाई देगा। न्याय के नाम पर अन्याय को छुपाया जाता है। अन्याय तभी समाप्त होगा जब प्रेम होगा, न्याय से नहीं। लाओ त्से का एक अनुयायी लिहज्जू कुछ समय के लिए एक राज्य का मंत्री बन गया। उसके सामने पहला ही मुकदमा आया जिसमें एक व्यक्ति ने चोरी की थी। यह बड़ी चोरी थी और गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के घर हुई थी। लिहज्जू ने मुकदमे की सुनवाई की और उसने फैसला सुनाया कि जिसने चोरी की थी उसे 6 महीने की सजा दी जाए और जिसके घर चोरी हुई थी उसे भी 6 महीने की सजा दी जाए। साहूकार यह सुनकर भौचक्का रह गया। उसने कहा, लिहज्जू, क्या तुम पागल हो? यह तो अन्याय है। ऐसा कहीं न्याय होता है? मैं सम्राट से शिकायत करूंगा। यह तो मजाक है। मेरी ही चोरी हो गई और मुझे ही सजा दी जा रही है। लिहज्जू ने उत्तर दिया, तुमने गांव में इतना धन इकट्ठा कर लिया कि चोरों का पैदा होना स्वाभाविक हो गया। तुम ही असली दोषी हो। अगर तुमने इतना धन न इकट्ठा किया होता तो यह आदमी चोरी न करता। इस चोरी में तुम भी साझेदार हो। आधा अपराध तुम्हारा है, आधा इसका। मैं तो अन्याय की जड़ को ही समाप्त करूंगा। सामान्य न्याय व्यवस्था के अनुसार सिर्फ चोर को ही सजा मिलती, साहूकार को नहीं। लेकिन लाओ त्से कहते हैं, इस न्याय को छोड़ो, क्योंकि यह सिर्फ अन्याय को छिपाने का एक तरीका है। तुम्हारी अदालतें, कानून और विधानसभाएं सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक अन्यायों पर पर्दा डालने के साधन मात्र हैं। लिहज्जू को सम्राट के सामने पेश किया गया। सम्राट ने कहा, ऐसा न्याय तो कभी सुना ही नहीं। मैं तुम्हें न्याय मंत्री नहीं रख सकता, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम मुझे भी सजा दे दोगे। अगर साहूकार दोषी है तो मैं भी कितनी देर तक दोषमुक्त रहूंगा। लिहज्जू ने कहा, महाराज, मैंने आपको यही स्मरण दिलाने के लिए यह सजा दी है। हम सभी कहीं न कहीं अपराधी हैं, लेकिन बड़े अपराधी बच जाते हैं और छोटे अपराधी फंस जाते हैं। बड़े अपराधियों के हाथ में व्यवस्था है, इसलिए वे खुद को बचा लेते हैं, जबकि छोटे अपराधी व्यवस्था के चक्र में पिस जाते हैं। लिहज्जू ने स्पष्ट किया, मैं न्याय ऐसा ही करूंगा। अगर आपको यह स्वीकार नहीं तो मैं बाहर चला जाऊंगा। मेरे गुरु ने सिखाया है कि जिसे आप न्याय कहते हैं वह असल में न्याय नहीं है। यह तो बस एक पर्दा है जिससे हम असली पापों को ढक देते हैं। हमारी समाज में बहुत सी अच्छी अच्छी धारणाओं के नीचे गहरे पाप छिपे हुए हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इतने पुराने और परंपरागत हो गए हैं कि हमने उन्हें सहज रूप से स्वीकार कर लिया है। जब कोई हमें सच कहता है तो हमें बहुत हैरानी होती है। ऑस्कर वाइल्ड ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि लोगों को चौंकाने के कई उपाय किए, लेकिन सबसे ज्यादा लोग तब चौंकते हैं जब आप सच कह देते हैं। बड़े से बड़ा झूठ इतना नहीं चौंकाता जितना एक सत्य चौंका देता है। हम न्याय जैसे शब्दों पर गौर करें जिनके पीछे गहरे असत्य छिपे होते हैं। अब तक हमने उन सभी लोगों को अपराधी माना
जो संपत्ति की व्यवस्था के विपरीत कुछ करते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि संपत्ति की व्यवस्था भी अपराधी हो सकती है? एक छोटा बच्चा अपने पड़ोसी की रंगीन कलम चुपचापा लेता है, यह चोरी मानी जाती है। स्कूल से लेकर समाज के बड़े बड़े लोग उसे अपराधी कहेंगे। लेकिन अगर हम उस बच्चे के दृष्टिकोण से सोचें, तो वह सिर्फ वही करना चाहता है जो उसके आसपास के बच्चे कर रहे हैं। उसके पास कलम नहीं है, लेकिन दूसरों के पास हैं। अगर हम इस कलम के पीछे की पूरी कहानी देखें, तो हमें शायद बड़े बड़े पाप दिखाई देंगे। हो सकता है कि दूसरे बच्चों के माता पिता ज्यादा चालाक या बेईमान साबित हुए हों। यह बच्चा सिर्फ अपनी स्वाभाविक इच्छा पूरी करना चाहता है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन समाज उसे अपराधी मानता है। हमारा पूरा समाज एक तरफ अपराध पैदा करता है और दूसरी तरफ न्याय की व्यवस्था स्थापित करता है। लेकिन यह न्याय असल में अपराधों को मिटाता नहीं, बल्कि उन्हें छिपाने का साधन बन जाता है। अपराध बढ़ते जाते हैं और हम न्याय का डोल पीते रहते हैं, लेकिन अपराध की जड़ पर कभी चोट नहीं करते। लाओ त्से कहते हैं, इस न्याय को छोड़ो, क्योंकि ये सिर्फ एक भ्रम है। अगर सच में अन्याय मिटाना है, तो पहले उस व्यवस्था को देखो जो अपराध पैदा करती है। अगर अन्याय हमारे सामने स्पष्ट हो जाए, तो शायद वह टिक नहीं पाएगा। लेकिन अन्याय इसलिए बचता है क्योंकि वह दिखाई नहीं पड़ता। जब बीमारी छिपी हो तो बच सकती है, लेकिन यदि वह खुलकर सामने आ जाए तो उसे तोड़ना ही पड़ेगा। जो अन्याय साफ और स्पष्ट दिख जाए वह टिकेगा नहीं, इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर अन्याय के ऊपर फूल सजा दो, रंगीन कागज चिपका दो, इत्र छिड़क दो, तो वह बच सकता है। समाज के कोड पर रंगीन चीजें चिपकाने में हम इतने कुशल हो गए हैं कि धीरे धीरे भीतर सब सड़ चुका है, बस ऊपर से रंगीन आवरण बाकी रह गया है। जब कहीं से वह आवरण उखड़ता है तो दुर्गंध आती है, फिर हम उसे तुरंत ढक देते हैं। भीतर तो एक सड़ी हुई लाश बची हुई है। लाओ त्से का मतलब बस इतना है कि जो भी है उसे सीधा देखो, उसके विपरीत कोई सिद्धांत खड़ा मत करो। हमारी आदत बन गई है कि वास्तविकता को देखने के बजाय हम उसका उल्टा सिद्धांत खड़ा कर लेते हैं, और यही सिद्धांत हमारा सबसे बड़ा उपद्रव बन जाता है। जब भीतर हिंसा होती है तो हम तुरंत अहिंसा का सिद्धांत खड़ा कर लेते हैं। हिंसक व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर अहिंसा परम धर्म है का बोर्ड टांग लेता है। वह कहता है, अभी मैं हिंसक हूं, लेकिन कल अहिंसक हो जाऊंगा। महावीर और बुद्ध के चरणों में मेरी आस्था है। मैं कमजोर हूं, लेकिन अहिंसा मेरा सिद्धांत है। लेकिन असल में वह अपनी हिंसा से भाग रहा होता है। वह हिंसा को देखने से बचने का उपाय निकाल लेता है। अगर उसे सच में अपनी हिंसा का बोध हो जाए तो वह एक क्षण भी उसमें नहीं टिक पाएगा। जैसे किसी घर में आग लगी हो तो आप एक पल भी वहां नहीं रुक सकते। हकीकत की आग से बचने का तरीका है विपरीत को पैदा कर लेना, सिद्धांत खड़ा कर लेना। अहिंसा परम धर्म है और सोचते हैं कि एक दिन वे अहिंसक हो जाएंगे, लेकिन यह अहिंसा कभी नहीं आएगी। यह सिर्फ एक बहाना है, स्थगित करने का तरीका है। इससे आपका असली व्यक्ति हिंसक ही बना रहेगा और आप एक नकली अहिंसा का आवरण ओढ़ लेंगे। आपका नकली अहिंसा वाला व्यक्ति छोटे छोटे प्रतीकात्मक काम करेगा, जैसे मंगलवार को मांसाहार नहीं खाना, लेकिन यह अहिंसा नहीं है। मंगलवार को मांसाहार नहीं करना अच्छा है, लेकिन इसे अहिंसा मत समझिए। अहिंसा इतनी सस्ती चीज नहीं। ये मंगलवार को मांसाहार ना करने वाले आगे आने वाले दिन पर क्या पकवान खाएंगे इसकी योजना बनाते हैं और अगले दिन ही 2 गुना मांसाहार करते हैं। झूठा व्यक्ति जो ऊपर से अहिंसक दिखता है, वह सिर्फ दिखावे के लिए यह सब करता है। वह कहता है मंगलवार को मांस नहीं खाएंगे और खुद को बड़ा धार्मिक समझता है। असल बात यह है कि भीतर जो हिंसा, जो लालच, जो पाप छुपा हुआ है उसे देखो, उसकी सच्चाई को स्वीकार करो। सिद्धांतों के पीछे मत छुपो, सीधे देखो कि जीवन में क्या हो रहा है, तभी सच्चा परिवर्तन संभव है। लाओ त्से कहते हैं, बेईमानी और होशियारी छोड़ो। महात्मा बुद्ध के समय की एक घटना है। एक भिक्षु के भिक्षा पात्र में आकाश में उड़ती चील से मांस का टुकड़ा गिर गया। भिक्षु उलझन में पड़ गया, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि भिक्षा पात्र में जो भी मिले उसे स्वीकार करो। बुद्ध ने सोचा और कहा, जो भिक्षा में मिला है उसे ले लो। आनंद ने विरोध किया, लेकिन बुद्ध ने समझाया कि यह तो एक संयोग है और यह रोज रोज नहीं होगा। अगर मैं नियम बदल दूं तो लोग केवल मिठाइयां ही लेंगे। लेकिन सच यह है कि कोई भी नियम बनाओ, आदमी की चालाकी खत्म नहीं होती।
आज बहुत देश मांसाहारी हैं और होटल में लिखा रहता है कि यहाँ मरे हुए जानवर का ही मांस मिलता है। मारने में हिंसा है, लेकिन अपने आप मरे हुए जानवर का मांस खाने में क्या बुराई है? असल में लोग हिंसा को छिपाने के तरीके निकाल ही लेते हैं। लाओ त्से कहते हैं, विपरीत का निर्माण मत करो, जो हो उसी को देखो, उसी में जियो। अगर हम अपनी हिंसा में जिए और अहिंसा का सिद्धांत न बनाएं तो एक दिन हम सच में अहिंसक हो जाएंगे। अगर क्रोध में जिए और अक्रोध का सिद्धांत न बनाएं तो क्रोध ही हमें बदल देगा। अगर कामवासना में जिए और ब्रह्मचर्य का ढोंग न करें तो कामवासना ही हमें बदल देगी। जो गलत है, दुखदाई है, उसमें लंबे समय तक नहीं रहा जा सकता। लेकिन हम एक तरकीब निकालते हैं। हम अपने असली हालात को देखने की बजाय ऊपर एक नकली परत चढ़ा लेते हैं। हम कीचड़ में खड़े हैं, लेकिन आंखें चांद तारों पर लगाए रखते हैं। हमें असली गंदगी का एहसास ही नहीं होता, इसलिए हम कीचड़ में ही रह जाते हैं। लाओ त्से कहते हैं, जो है उसमें ही जियो। अगर वह गलत है तो बदल जाएगा, सही है तो बदलने का सवाल ही नहीं उठता। वह कहते हैं, मानवता और न्याय को छोड़ो, लोग अपने आप प्रेम करने लगेंगे। चालाकी छोड़ो, उपयोगिता हटाओ, चोर लुटेरे अपने आप लुप्त हो जाएंगे। चालाकी का असल मतलब होता है हर काम को परिणाम की दृष्टि से करना। अगर मैं किसी को नमस्कार करूं और सोचूं कि इससे मुझे कुछ मिलेगा तो यह भी चालाकी है। असल में चालाकी और होशियारी में फर्क नहीं है, सिर्फ संदर्भ बदल जाता है। जब किसी काम में स्वार्थ न हो तभी वह सच्चा और सरल हो सकता है। चालाकी का अर्थ होता है कि हर काम के पीछे कोई न कोई हिसाब हो, हर क्रिया का कोई न कोई परिणाम सोचा गया हो। मंदिर में पूजा हो, माला फेरना हो, यहाँ तक कि राम राम कहना हो, सब में कहीं ना कहीं एक गणित होता है। अगर राम राम भी किसी मतलब के लिए कहा जाए तो वह सच्चा नहीं रह जाता। छोटे गांवों में लोग बिना किसी स्वार्थ के राम राम कर लेते हैं, क्योंकि वहां कोई गणित नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है कि ये चालाकी, ये उपयोगिता का भाव हमें कभी सहज नहीं होने देगा। जीवन में जो सबसे सुंदर, सबसे मूल्यवान चीजें हैं, वे अक्सर गैर उपयोगी होती हैं। एक सुंदर गीत, एक खिलता फूल, इनमें कोई व्यावसायिक उपयोगिता नहीं है, पर इनमें जीवन का रस। गैलीलियो की किताब में ईश्वर का नाम तक नहीं था, क्योंकि उनकी वैज्ञानिक परिकल्पना में ईश्वर का कोई उपयोग नहीं था। वह कहते हैं कि ईश्वर एक गैर उपयोगी परिकल्पना है। लाओ त्से का संदेश है कि जीवन को परिणामों के लिए मत जियो, कृत्य में जियो। हर पल में जियो, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम हर चीज की उपयोगिता में उलझ जाते हैं तो जीवन से आनंद चला जाता है। इसलिए छोड़ दो चालाकी, छोड़ दो उपयोगिता का भाव, अपने हर कर्म को बस कर्म की तरह जियो। जब हम अपनी हर क्रिया में पूर्णता से डूबते हैं तभी हम जीवन की वास्तविक सहजता और आनंद को पा सकते हैं। गैलीलियो ने कहा था कि ईश्वर एक कविता की तरह है जिसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अगर हम हर चीज को उपयोगिता के पैमाने पर मापें तो प्रेम की भी कोई उपयोगिता नहीं है। प्रेम जीवन में थोड़ी अड़चन और परेशानी ही पैदा करता है। जो लोग बहुत होशियार होते हैं और केवल उपयोगिता के आधार पर जीवन जीते हैं, वे कभी प्रेम में नहीं उतरते, क्योंकि इसमें कोई सीधा लाभ नहीं दिखता। धन की उपयोगिता है, मकान की उपयोगिता है, लेकिन एक कविता की क्या उपयोगिता हो सकती है? क्या आप उसमें रह सकते हैं, सो सकते हैं, बैठ सकते हैं? उपयोगितावादी दृष्टिकोण जीवन को वस्तुओं में बदल देता है। हर संबंध, हर व्यक्ति एक वस्तु बन जाता है, सबकी कोई न कोई उपयोगिता है। लाओ त्से अगर हमारे शास्त्रों को देखते तो हैरान हो जाता। हमारे शास्त्रों में बेटे की उपयोगिता ये बताई गई है कि वह अंत्येष्टि के समय पिता की खोपड़ी तोड़े, इसलिए बेटे पैदा किए जाते हैं, इसलिए गोद लिए जाते हैं। अगर बेटा जीते जी ही पिता की खोपड़ी तोड़ दे तो लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उसने काम जरा जल्दी कर दिया। इजिप्ट के फेरो अपने साथ अपनी पत्नियों और नौकरों को भी दफना देते थे, क्योंकि उनकी उपयोगिता सिर्फ सम्राट के जीवन तक ही थी। हमारे यहाँ सती प्रथा भी इसी उपयोगितावादी दृष्टिकोण का हिस्सा थी। जब पति मर गया तो पत्नी का क्या उपयोग? उसे भी जला दो। इसे हमने सती होना कहा, लेकिन पुरुषों को यह कभी नहीं सूझा कि वे भी सती हो जाएं, क्योंकि समाज में पुरुष ही मालिक था और लड़कियां केवल एक साधन। जब जीवन को इस दृष्टि से देखा जाता है तो यही पदार्थवाद या मटेरियलिज्म है। जीवन का मूल्य उसकी उपयोगिता में नहीं, उसके होने में है। एक लड़की का मूल्य इस बात में नहीं कि वह किसी की माँ, पत्नी या बेटी है, बल्कि इस बात में है कि वह है।
उसका होना ही उसका मूल्य है। इसी तरह आपका जीवन भी इसलिए मूल्यवान नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इसलिए है कि आप हैं। धर्म का असली अर्थ है जीवन को इस उपयोगितावादी दृष्टिकोण से मुक्त करना। जब जीवन को केवल उपयोगिता से देखा जाता है तो वह एक बाजार बन जाता है जहां सब कुछ खरीदा और बेचा जाता है। इमर्सन ने कहा था कि हम चीजों का मूल्य नहीं जानते, हम केवल उनकी कीमत जानते हैं। कीमत का मतलब है उपयोगिता, जबकि मूल्य का अर्थ है अपनी सहजता, अपने अस्तित्व की खिलावट। अगर हम महात्मा बुद्ध की कीमत लगाने जाएं तो शायद आइंस्टीन से कम लगेगी। आइंस्टीन की उपयोगिता है वह एटम बम बना सकते हैं। बुद्ध को कौन खरीदेगा? वे तो उल्टा बाधा डालेंगे। आइंस्टीन की कीमत है क्योंकि वह कुछ कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध का मूल्य उनके होने में है। वे कुछ करने में नहीं बल्कि न करने में ठहरे हैं। उनका होना ही उनका असली मूल्य है। लाओ त्से कहते हैं निष्क्रियता ही परम स्थिति है, इसलिए करने का मूल्य कम करो और होने का मूल्य बढ़ाओ। जोर इस पर मत दो कि तुम क्या करते हो, बल्कि इस पर दो कि तुम क्या हो। ये चिंता छोड़ दो कि एक व्यक्ति ने क्या किया, बल्कि यह देखो कि वह व्यक्ति क्या है। किसी कारण से नहीं, बल्कि अपने आप में होना ही मूल्यवान है। जीवन में एक तरफ मूल्य है और दूसरी तरफ कीमत है। लाओ त्से कहते हैं मूल्य तब प्रकट होगा जब कीमतों का बाजार बंद हो जाएगा। अगर हम जीवन को उपयोगिता से मुक्त कर दें तो चोर और लुटेरे अपने आप गायब हो जाएंगे। हमने जीवन को एक बाजार बना दिया है जहां हर चीज की कीमत है, हर इंसान बिकाऊ है। चोर और लुटेरे वहीं पैदा होते हैं जहां चीजों की कीमत होती है। कीमत का मतलब होता है कि चीज इतनी उपयोगी है इसलिए इसका दाम है, लेकिन मूल्य का अर्थ है कि चीज अपने आप में विशिष्ट है, उसकी एक आंतरिक खिलावट है। लाओ त्से कहते हैं उपयोगिता को हटा दो, चालाकी को छोड़ दो, तो चोर और लुटेरे अपने आप लुप्त हो जाएंगे। जब चीजों का केवल मूल्य रह जाएगा और दाम हटा दिए जाएंगे, तब कोई चोरी नहीं होगी। उदाहरण के लिए हीरे की कीमत बहुत है, इसलिए उसकी चोरी होती है। लेकिन मूल्य की दृष्टि से देखें तो हीरा भी एक साधारण पत्थर जैसा ही है। असल में मरुस्थल में अगर प्यास लगी हो तो एक गिलास पानी का मूल्य हीरे से कहीं अधिक होगा। लाओ त्से की बात है, गणित, कीमत, होशियारी, ज्ञान, इन सबको हटा दो। न्याय, मानवता, नीति, सिद्धांत, इन सबको छोड़ दो और बस सहज हो जाओ। जब लाओ त्से कहते हैं कि नो द सिंपल सेल्फ, तो वह ये नहीं कहते कि तुम्हारे भीतर कोई ब्रह्म विराजमान है, बल्कि वह कहते हैं कि इन बड़े बड़े शब्दों में मत उलझो। जो भी तुम्हारे भीतर चेतना की छोटी सी किरण है, उसी की तलाश करो। जिस दिन तुम अपने भीतर के सहज झरने को पा जाओगे, उस दिन तुम सम्राट की गरिमा को प्राप्त कर लोगे। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अपने चारों ओर बने जाल को तोड़ने में सफल हो जाओगे। यह जाल बहुत बड़ा है और इसे हम रोज अपने व्यवहार से और बड़ा करते चले जाते हैं। धीरे धीरे हमारा जीवन का सहज खो जाता है और हमें उसका कोई पता ही नहीं रह जाता। तो दोस्तों, यही है लाओ त्से की वह अनमोल शिक्षा जो हमें सिखाती है कि असली मूल्य हमारे होने में है, न कि हमारी उपयोगिता में। जीवन की इस गहरी समझ को अपने अंदर उतारें, मूल्यवान बने, न कि केवल उपयोगी। अपने भीतर के उस अनमोल खजाने को खोजें जो न तो खरीदा जा सकता है, न बेचा। अगर आपको ये विचार प्रेरणादायक लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई सोच, एक नई दृष्टि के साथ। तब तक खुद को खोजते रहें, सहज बने रहें और जीवन के संगीत में लीन रहें। धन्यवाद।